So now let's discuss how many type of exceptions we have in PL/SQL. Just like a cursors, यानी मैं cursor की example इसे दे रहा हूँ कि cursor is the nearest match when we are having a discussion on exception. जिस तरह हमारे पास दो तरह के कर्सर होते थे, एक इंटरनल कर्सर था या इम्प्लिसिट कर्सर था और दूसरा था एक्सप्लिसिट कर्सर. तो बिल्कुल वैसे ही देयर इज वन एक्सेप्शन व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल या इम्प्लिसिट एक्सेप्शन. मतलब ये है कि ऐसी एक्सेप्शन जो सिस्टम मेंटेन करता है एंड द मोस्ट क्रिटिकली सिस्टम ही रेस करता है. यानी जो अभी तक हमने एक्सेप्शंस देखी है जो आती है हमारे पास, नो डाटा फाउंड, डुप्लीकेट एरर, यूनिक की वायलेटेड या डिवाइड बाय जीरो एंड सो मल्टीपल रोज आ गई. तो ये हमारे पास सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शंस हैं, या जनरेटेड ही मैं बोलूंगा, सिस्टम रेज्ड एक्सेप्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली थ्रो हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली रेज हो जाती हैं. जब हम फॉर एग्जांपल जावा की बात कर रहे हैं या .NET की बात करें तो वहां पे एक्सेप्शन थ्रो होती है, PL/SQL में एक्सेप्शन रेज होती है. कॉन्सेप्ट इज मोर लाइक द सेम. द इश्यू इज कि जो इम्प्लिसिट या इंटरनल एक्सेप्शन है उस पर यूजर का कोई कंट्रोल नहीं है. वो सिस्टम क्रिएट करता है, सिस्टम मेंटेन करता है और सिस्टम ही रेज करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा होता है. मतलब इन समरी के यूजर डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द डेफिनेशन, एग्जीक्यूशन एंड रेजिंग ऑफ एन इंटरनल एक्सेप्शन. काम वही है कि यानी रेज उसी वक्त होगी जब रन टाइम पे कोई इश्यू आएगा, लेकिन यूजर के कंट्रोल में नहीं है कि कौन सी एक्सेप्शन को रेज करना है और किस वक्त करना है, मोर इंपॉर्टेंटली. तो ये सिस्टम ने कुछ अपने पास डेफिनेशंस की होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट की होती हैं और सिस्टम ये टाइम बाय टाइम चेक कर, यानी सिस्टम से मुराद कंपाइलर ये चेक कर रहा होता है कि रन टाइम के ऊपर कोई एक्सेप्शन, इंटरनल एक्सेप्शन मैच तो नहीं हो रही. अगर इंटरनल एक्सेप्शन की सिनेरियो मैच हो जाता है तो वो उससे जो भी रिलेटेड एक्सेप्शन है वो रेज हो जाती है, यानी एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है रन टाइम के ऊपर. यूजर कांट डू एनीथिंग, यूजर कैन ओनली कंट्रोल दैट एक्सेप्शन या यूजर कैन ओनली हैंडल दैट एक्सेप्शन. यानी एक्सेप्शन को रेज करने का जो इख्तियार है या जो उसके पास एक्सेप्शन को रेज करने की जो पावर है या जो डिसीजन है, दैट लाइज विद द सिस्टम in case of implicit exception. So that's the crux of implicit exception. That's the first type. And the second type of exception is explicit cursor या explicit exception. मतलब ये वो exception है जिसका ओनर यूजर है. यूजर डिफाइन करता है इसको, यूजर क्रिएट करता है और यूजर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट क्रिटिकली ये डिसाइड करता है कि when to raise it. यानी क्या इवेंट होगा या क्या सिचुएशन होगी रन टाइम के ऊपर. कीप दिस थिंग इन माइंड. हम ये एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं और एक्सेप्शंस की डायरेक्ट लिंकिंग है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम. तो रन टाइम के ऊपर ऐसी क्या सिचुएशन आएगी जब किसी भी यूजर डिफाइन या एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन ने थ्रो होना है. दैट क्रिटिकल डिसीजन इन केस ऑफ यूजर डिफाइन एक्सेप्शन लाइज विद द यूजर एज ऑपोजिट टू इम्प्लिसिट एक्सेप्शन. तो जो यूजर डिफाइन या एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन है उसमें ये डिसीजन, ये पावर यूजर के पास है कि व्हेन टू रेज अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन. यानी फॉर एग्जांपल आपने एक रो इंसर्ट की और यूनिक की वायलेटेड का एरर आ गया फॉर एग्जांपल, या आपने कुछ रिकॉर्ड फैच किए एंड यू डिडंट फाउंड योर मैचिंग रिकॉर्ड, नो डाटा फाउंड, या कोई इस तरह का इशू आ जाता है. तो नाउ इट्स अ पावर इन द हैंड ऑफ यूजर कि कौन सी एक्सेप्शन रेज करनी है, क्योंकि यूजर ने कुछ ट्रिगर्स डिफाइन किए होंगे, यूजर ने कुछ चेक पॉइंट्स को डिफाइन किया होगा कि अगर ये चेक पॉइंट आ जाता है, अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाती है, देन रेज दैट एक्सेप्शन एज ऑपोजिट टू इंटरनल एक्सेप्शन. यूजर वॉट एक्चुअली हैंडीकैप, यूजर वॉच कर रहा है सिर्फ कि अगर ये एक्सेप्शन आ गई तो सिस्टम ने उसको बता देना है कि ये एक्सेप्शन आ गई, इसको कैच कर लो या इसको हैंडल कर लो. इन यूजर डिफाइन एक्सेप्शन इट्स द यूजर हु विल डिफाइन कि क्या रन टाइम पे सिनेरियो होगा तो कौन सी एक्सेप्शन को रेज करना है. तो नाउ द पावर लाइज विद द यूजर एज ऑपोजिट टू इंटरनल एक्सेप्शन. तो एक्सटर्नल एक्सेप्शन के अंदर जो पावर है कंप्लीट डिफाइनिंग की, एग्जीक्यूशन की और रेजिंग की, क्रिटिकली रेजिंग एन एक्सेप्शन, दैट लाइज विद द यूजर. तो दो तरह की एक्सेप्शन हैं.
हम दोनों तरह की एक्सेप्शंस को डील करके देखेंगे और दोनों तरह की एक्सेप्शन को हम विद द हेल्प ऑफ अ कोड डील करके देखेंगे, नॉट थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली हम ये करके देखेंगे कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग एक्चुअली होती कैसे है इन अ गिवन कोड, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है तो उसके अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने करनी कैसे है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास मौजूद है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, या इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, ताकि हमारा कोड जो है वो एक्सेप्शन सेफ मोड में आ जाए।